नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्रीशाह। दोस्तों, आज यह वीडियो मैं आप लोगों के सुझाव के लिए बना रहा हूँ और ये हमारे एक समाज में एक नई सुधारीकरण, जैसे जो हमारा समाज गर्त की ओर जा रहा है, तो उसमें संशोधन करने के लिए आज आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ और आप जो है सुझाव दें, प्रतिक्रिया दें कि पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा हमारे पहाड़ों में शादी समारोह का सीजन था, यानी लगन था शादी का। तो लगभग सभी लोगों ने जो है शादियों में गए होंगे और मैं भी गया। लगभग 8 से 10 शादियों में मैं भी गया। परंतु शादियों में क्या कमी विषयाँ थी और जो हमारे रीति रिवाज संस्कृति आज जो है, जो मैं कह रहा, जिसका स्तर बहुत निम्न होता जा रहा है, तो उसके बारे में सबसे पहले अन्य संस्कृति की बात बाद में करेंगे, वो तो चलेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हमारे पहाड़ों में जो शादियों में शराब परोसी जाती है, तो उसके लिए मैं बहुत अपने स्तर पर बहुत बड़ा जो है इसका विरोध करता हूँ और चिंतित भी हूँ। क्योंकि मुझे लगता है, मैं अपनी बात करता हूँ, तो हमने अपने जीवन का आधी से ज़्यादा उम्र हमने काट दी है, यानी हमारी आधी उम्र निकल गई है। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए कौन सा समाज छोड़कर जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है, विचारणीय योग्य यह वाक्य है। इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए कि जो है, मुझे नहीं लगता कि एक हमारा ही क्षेत्र या हमारा ही जनपद इससे जो है इसमें संलिप्त है। मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश के लगभग सारे जनपद जो शादियों में मदिरा पान का रिवाज चल रहा है, तो इसको किस प्रकार से बंद किया जाए, या बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप अपनी जो है राय प्रतिक्रिया अवश्य दें। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जैसे किसी गरीब परिवार में शादी हो रही है और वह शादी का उसका एक अलग सा खर्च, और जो वो मदिरा पान वितरण करता है उसका अलग खर्च, यानी शादी में यदि उसका 1 लाख रुपए लग गया, तो लगभग जो है उसकी 1 लाख की शराब लग जा रही है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है महोदय, कि जैसे हमने देखा कि शादियों में गए, अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे तो बड़ी आत्मग्लानि हुई कि जब मैं शादियों में गया और जो मदिरा पान वाले, उनके लिए बिल्कुल व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है। हम यदि हमारे जैसे अन्य व्यक्ति हैं, बैठे हुए हैं, तो साहब उनके सामने से जा रहे हैं, माना कि जो है स्नैक्स, जिसको क्या कहा जाता है, इस प्रकार से, जैसे खीरा, सलाद वगैरह वगैरह, चने चुने जो भी हैं, पकोड़े, कहीं चिप्स, कहीं कुछ जो भी हैं, तो यानी जो खाता पीता नहीं है, जो मदिरा पान नहीं लेता है, उसको ऐसी आत्मग्लानि हो रही है कि जैसे मुझे यहाँ बुलाया ही नहीं होगा। क्योंकि माना बात, हम 20 लोग गए हैं, तो 20 में से 18 लोग जो है मदिरा पान वाले हैं, 2 लोग नहीं हैं। तो वो 2 इस प्रकार से बैठे हुए हैं, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि ये कब जो है अपना आनंद हो, इसमें रंगमत हो जाएं, और फिर भोजन आएगा, फिर हम भोजन करेंगे। माना कि आधे घंटे तक जो भी लोग नहीं लेने वाले हैं, तो वो उनका मतलब कोई वहाँ पे बैठने का औचित्य ही नहीं है। मैंने इसका अनुभव किया है। हालांकि कई लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन ये कटु सत्य है महोदय। इसको कोई जो है, ये अकाट्य है, ये कोई माने न माने, लेकिन इसको काटा नहीं जा सकता है। और इसमें हमने ये देखा, जो आने वाली पीढ़ी है वो भी हमारे पद चिन्हों पे चलेगी कि भाई ये ऐसे लेता था और हम भी इस प्रकार लेंगे। तो दोस्तों, आप अवश्य अपनी राय दें। यदि हमने अपने पहाड़ को सुधारना है, पहाड़ को सुधारने का प्रयास, सुधारने का तात्पर्य, खैर हम तो, हमारी क्या औकात है जो हम पहाड़ को सुधार पाएँ, लेकिन एक उस प्रयास में जहाँ से कि हमारे कई लोगों ने, जैसे
पहले लिया है और वर्तमान में वो इस चीज़ से जो है कोसों दूर हो गए हैं। तो उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने त्यागा है। और कई लोगों ने जो है हमसे सुझाव लिया है, लेने का प्रयास किया, लेकिन हम कौन होते हैं, लेकिन ऊपर वाले की दया से जो है उन्होंने उस चीज़ को त्यागा है, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। कई हमारी जो है बहनें हैं जो जिनका मांग का सिंदूर मिट जाता है, नाक की फुल्ली जो है निकल जाती उसके कारण। कई बच्चे जो है अनाथ हो जाते हैं। आपने तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन्होंने तो देखा होगा। और मैं विशेषकर महिलाओं से, अपने जो है पहाड़ की महिलाओं से विशेषकर निवेदन करता हूं कि आप लोगों को आगे आने की आवश्यकता है, तभी यह हो सकता है। मेरा मानना है, मेरा सुझाव ये है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पुरुषों में मदिरा पान लेते हैं तो वो तो इसका विरोध करेंगे नहीं, लेकिन महिलाओं को अवश्य, क्योंकि वो जननी है, वो यानी अपने बच्चों को जन्म देने वाली है, तो उसको सोचना पड़ेगा, उनको आगे आना पड़ेगा कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको किस प्रकार का जो है हम समाज छोड़ के जा रहे हैं। आज वर्तमान समय में ये है कि आज शराब परोसी जा रही है, कल अन्य जो है गलत चीज़ें परोसने में भी कोई विलम्ब नहीं है साहब। यदि जो है इस प्रकार का काम हो रहा है, इस प्रकार का, मैं तो कृत्य ही बोलूँगा इसको, हो रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल के दिन फिर जो है समाज में अलग अलग गंदी चीज़ों का प्रचलन चल जाएगा। जैसे ये भी तो गंदा ही है साहब, जो शराब जो है। आज तक कोई ऐसा उदाहरण बता दीजिएगा कि जिसका परिवार इस शराब पीने से बना है, आबाद हुआ है। मुझे लगता है सबका लगभग सारे पीड़ित लोग हैं, सारी पीड़ित महिलाएं हैं। और यहाँ तक शादियों को अलग रखिएगा, हमारे जो खाने पीने वाले, ये जो पीने वाले मित्र हैं, उन्होंने ये जंगल भी नहीं छोड़े। ये देखिएगा चारों तरफ से जो है सड़क में आ करके, लेकिन और फिर इसके बाद वाहन चलाना कितना दुर्भाग्य और कितना दुखद और ख़तरनाक हो सकता है, आप भली भांति जानते हैं। तो आप अभी अपनी राय अवश्य दें कि हमें इस ये जो शादी एवं पार्टियों में शराब परोसी जाती है गाँव में, इसको किस प्रकार से जो है बंद किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और हमने यह भी देखा है कि शादियों में माना कि अब रिवाज ये बन गया है कि आप न्योता लिखाइए, यानी 101 रुपये, कोई 201 रुपये, 151 रुपया, 500, 1000 ऐसे लिखवाते हैं लोग। तो हमने ये देखा कि जैसे एक जगह हम थे, वो जो न्योता लिखने वाले, तो कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने 20 लोगों ने 10 बोतलें जो है ख़त्म कर दी। बाद में उनका न्योता देखा तो वो 2000 से ऊपर नहीं गया था। और जो शादी समारोह वाले थे, उनका कहना है कि मेरी लगभग 6000 की शराब लगी। तो ये एक हमने जरिया बना दिया है कि इस प्रकार का कोई आएगा, और फिर समाज में ये चल गया, भाई इज्जत तो जो है उसी से होगी, शराब से ही होगी। यानी आप शराब नहीं पिलाओगे तो आप एक अपमानित व्यक्ति माने जाओगे समाज में। ये हमने एक धारणा बना दी है, अपनी मानसिकता बना दी है। जबकि ये होना चाहिए कि जो परिवार जिसकी शादी में जो है शराब परोसी जाएगी, उसको घृणा दृष्टि से देखा जाए तो अवश्य ही मुझे लगता है शराब छूटेगी। लेकिन हमारे लोग ये कहते हैं भाई इसने नहीं पिलाई यार, ये जो है थोड़ा सी वैसा, मतलब उसको घृणित माना जाता है। तो ये है दोस्तों, आप अपना जो है सुझाव अवश्य दें, जिससे कि हम आपके सुझावों पे मंथन करने के बाद जो है वो कार्य शुरू करें। हालांकि हमने तो अपने स्तर पर सोचा ही है और हम करेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपना सुझाव देंगे, जिससे हम समाज में इस प्रथा को, कुप्रथा, मैं तो कुप्रथा ही कहूँगा, इसको बंद करने का प्रयास करेंगे। अपने पहले जो है अपने स्तर पे करेंगे, फिर कहाँ तक जो है प्रभु की कृपा होगी और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा। धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्रीश्वर।